पहाड़ों के रास्ते में आते हुए स्थलों में अक्सर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति महसूस होती है। यहाँ आपको विभिन्न प्राकृतिक दृश्य, चीर प्राचीन मंदिर और छोटी छोटी नदियाँ देखने को मिलती है, जो आपको उनके साथीपन और संगीत के माध्यम से स्वागत करते हैं। यहाँ के स्थल आपको अद्वितीय अनुभव और यात्रा की यादें प्रदान करते हैं। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। तो आज हम चलते हैं फिर से पहाड़ों की तरफ। तो आपने देख ही लिया रास्ता कितना सुंदर बन गया है, अच्छा रास्ता बन गया है। और यहाँ जहाँ पे हम जलपान के लिए थोड़ी सी देर रुके थे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं कोटद्वार। कोटद्वार से ही फिर शुरू हो जाते हैं पहाड़ी इलाके, पहाड़ शुरू हो जाते हैं और कोटद्वार एक घाटी में है। और कोटद्वार की मुख्य बात यह है कि यहाँ एक सिद्धबली का मंदिर है पहाड़ी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और कोटद्वार की एक साइड में नदी चलती रहती है और एक साइड में रोड चलती रहती है। और यहाँ दूसरी रोड चली गई है कोटद्वार का जो कॉलेज है उस साइड चली गई है और यहाँ ऊपर की साइड चली गई है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे पहाड़। तो पहाड़ जो कि ये पौड़ी का रास्ता है और यहीं से सारे गांव स्टार्ट हो जाते हैं पौड़ी गढ़वाल के। तो अब हम आगे चल रहे हैं और एक साइड में आपको नदी बहती हुई दिखेगी। नदी जिस नदी का नाम है खो नदी। खो नदी यानी कि जो खो जाती है। अब खो ऐसी जगह में जाती है कि पत्थरों के बीच में पता नहीं चलता है कि नदी कहाँ गई और आगे जाकर के फिर से नदी मिल जाती है। तो अभी जो पुल आया था उस पुल के नीचे नदी बह रही है और उसमें पहले हम लोग जाया करते थे। जब भी हम पहाड़ों की तरफ जाते थे तो उस नदी में हम लोग बच्चों के साथ एंजॉय करने जाया करते थे। और यहाँ हाथियों का इलाका है। यहाँ हाथी भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। मुझे तो 2 बार देखने को मिल गए हैं हाथी। एक बार हाथियों का झुंड देखने को मिला था नीचे नदी में ऊपर से, और एक बार बिल्कुल सामने ही हाथी था। तो यहाँ हाथियों का वो है। तो यहाँ पे अंधेरे में आना जाना मना है। यहाँ तो आप जब भी जाएं तो उजाले में जाएं। तो यहाँ खो नदी है। खो नदी जो कि बीच बीच में खो जाती है और फिर आगे जाकर के फिर आपको मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छा सीन है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। आप जब भी आएँ तो एंजॉय से आएँ, हबड़ा तबड़ी में बिल्कुल भी ना आएँ और इस जगह का लुत्फ़ उठाएँ। यहाँ नदी बरसातों में बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है, बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत ही भयावह सी लगती है, सुंदर भी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि आवाज़ भी आती है बहुत ज़्यादा पानी की और बहुत ज़्यादा मतलब भर जाती है, ऊपर तक चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं दुर्गा मंदिर। पहाड़ों में छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर और गुफा सुंदर और रोमांचक स्थल हो जाता है, जो यात्री को आध्यात्मिक और प्राकृतिक संवेदनाओं का अनुभव कराता है। ऐसे स्थलों पर जाने से मन को शांति और आत्मा को प्रेरणा मिलती है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर से आएँ, थोड़ी सी देर यहाँ पे ज़रूर ठहरें। यहाँ रास्ते में ही पड़ता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये मंदिर के लिए नीचे सीढ़ियाँ चली गई हैं। जब सावन का महीना होता है तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है और कहा जाता है जो गुफा के अंदर एक पत्थर है उसमें शिवजी और पार्वती की आकृति बनी हुई मिली थी। साथ ही यहाँ की मान्यता है कि गुफा में दीर्घ काल से ही निरंतर
धुनी जलती रहती है। कहा जाता है कि अनेकों बार माँ दुर्गा का वाहन सिंह यानी कि जो बाघ होता है मंदिर में आकर माँ दुर्गा के दर्शन कर शांत भाव से लौट जाता है। तो क्यों ना हो, यहाँ काफ़ी सारे आपको लेपर्ड भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है। और यहाँ देखिए नीचे बिल्कुल नदी है और यहाँ आप बरसात के बाद आएंगे तो बहुत ही अच्छे आपको झरने दिखाई देंगे। बहुत सारे झरने बीच बीच में दिखाई देंगे और जबकि आजकल भी दिखाई दे जाते हैं। और यहाँ नदी हमेशा रहती है। यहाँ छोटी सी नदी है किंतु यहाँ हमेशा बहती रहती है। नदी की छलछल आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और यहाँ मंदिर की तरफ की सीढ़ियाँ, अब घंटी बजाते हैं और चलते हैं मंदिर की तरफ। और एक तरफ सीढ़ियाँ हैं, एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ खो नदी। और यहाँ हवन कुंड, जहाँ रोज हवन किया जाता है। और यहाँ चुन्नियाँ चढ़ाई जाती है। और यहाँ है गुफा। और ऐसी छिपकलियाँ यहाँ आपको बहुत देखने को मिल जाती है। और इसी गुफा में पार्वती और शिवजी जी का एक पत्थर में बना हुआ चित्र पाया गया था। ऐसी गुफा में कहते हैं कि धुनी जलती रहती है। और देखिए बिल्कुल छोटी सी गुफा लग रही है लेकिन आराम से जाया जा सकता है। मैं भी बिल्कुल यहीं पहुंच गई हूँ। और बहुत ही सुंदर लगता है, इतना शांत लगता है। हम जब भी आते हैं तो हम इस जगह में ज़रूर से रुकते हैं, मंदिर में जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकते हैं। बड़ा अच्छा सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। और यहीं से क्योंकि पहाड़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए कितना निर्मल जल है, बिल्कुल नीचे के पत्थर भी दिखाई देते हैं इन नदियों में। और पहले नदियों में जाने दिया जाता था, नीचे नदियों में जाने दिया जाता था, किंतु कुछ समय से बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ हाथी भी आते हैं, जंगली जानवर भी आते हैं। तो उनका क्योंकि यहाँ पानी उनको चाहिए और उनका घर है, वो भी प्रकृति की ही देन है ना, उन्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए यहाँ का अब बंद कर दिया गया है प्रवेश द्वार नदी का। नदी की मधुर ध्वनि को सुने। और अब हम यहीं पे जो एक बहन, पहाड़ी चीज़ों का अचार बना करके बेच रही हैं। मूली का, जो गांव की बड़ी बड़ी मोटी सी मूली होती है उनका, और तिमला यानी कि अंजीर का अचार। तो हमने अंजीर का अचार लिया इनसे और जो कि बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ दुकान जिसमें हम बैठ कर के चाय का लुत्फ़ लेते हैं और नीचे बहती हुई नदी को देखते हैं। सामने, ठीक इसके सामने ही एक धारा भी है छोटी सी जिसमें हम पानी भी भरते हैं पीने का। पहाड़ों की हवा और खुला आसमान वास्तव में स्वाभाविक और शांति प्रिय होते हैं। इसका अनुभव करना अत्यंत आनंददायक होता है जो मन को शांति प्रदान करता है। आपको यह छोटा सा पहाड़ी दुर्गा माता का मंदिर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे व्लॉग में बने रहिएगा कि हम आगे पहाड़ों में कहाँ जा रहे हैं। व्लॉग में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।